तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल सागर और शिक्षार्थी चैनल पे आपका स्वागत है। तो देखिए, आज हम इंग्लिश का चैप्टर 4 प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, प्रोनाउन क्या होते हैं। मतलब प्रोनाउन से कहते हैं जो नाउन की जगह पर लगते हैं। किसकी जगह पर लगते हैं? नाउन की जगह पर लगते हैं, हम उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। जैसे किसी का नाम है, फिर दूसरा सेंटेंस अगर हम लिखते हैं एंड लगा के, तो वहां पर प्रोनाउन लगेगा। तो ऐसे क्या होता है, वहां पर नाउन की जगह पर क्या आएगा? प्रोनाउन आ जाता है। तो उसे ही हम प्रोनाउन कहते हैं। देखिए, ए प्रोनाउन इज अ वर्ड। A pronoun is a word instead of a noun. Of a noun. देखिए, तो वह सर्वनाम शब्द जो नाउन की जगह पर यूज होते हैं, हम उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। जैसे टीना इज go to the party 7 p.m. and she come 11 p.m. तो देखिए, टीना 7 बजे पार्टी गई एंड सी कम 11 पीएम। तो देखिए, टीना ये क्या था? नाउन। लेकिन उसके बाद क्या था? सी लगाया हमने। टीना नहीं लिखा, सी लगाया, तो सी क्या? प्रोनाउन। तो वो नाउन की जगह पर आ गया। किसकी जगह पर आ गया? नाउन की जगह पर। तो जो सर्वनाम, जो शब्द नाउन की जगह पर यूज होते हैं, हम उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। तो देखिए, अब हम इसके काइंड के बारे में पढ़ते हैं। इसके काइंड क्या होते हैं? इसके 9 काइंड होते हैं। तो देखिए, इसके 9 काइंड होते हैं प्रोनाउन के। पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव और इम्पेरेटिव प्रोनाउन एक में आ जाते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो पहले हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जानते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन होते क्या हैं। तो देखिए, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, हम पर्सनल प्रोनाउन में हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। और देखिए, पर्सनल प्रोनाउन में कौन क्या चीजें आती हैं? आई, मी, यू, सी, ही, इट और इट के मतलब आदि। आई, मी, यू, सी, ही, इट, इट। और देखिए कि सी और ही कहाँ होता है? सी वहां जो होता है जहां कोई मतलब फीमेल के लिए होता है। सी किसके लिए होता है? फीमेल। और ही होता है मेल के लिए यूज। ठीक है। अब देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन होते क्या है। तो देखिए, पर्सनल प्रोनाउन उसे कहते हैं जो किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति के बारे में कुछ बताता हो। किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के बारे में। और देखिए, और कोई 3% मतलब जो कोई 3% मतलब फर्स्ट पर्सन मतलब पर्सन हु इज स्पीकिंग। द पर्सन हु इज स्पीकिंग मतलब बोलने वाला व्यक्ति। पर्सन हु इज स्पोकन मतलब जो सुन रहा है उसकी बात को, फर्स्ट पर्सन की बात को सुन रहा है। थर्ड पर्सन
हु इज स्पोकन अबाउट, मतलब जिसके बारे में बात चल रही है। देखिए, बोलने वाला व्यक्ति, सुनने वाला व्यक्ति, और जिसके बारे में बात कह रहा है जो फर्स्ट पर्सन, वो वाला व्यक्ति। ठीक है, तो ये पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। जैसे ये हो गया पहला तो कि जो पर्सन, बोलने वाला व्यक्ति जैसे, और थर्ड सेकंड हो गया मतलब जो उसकी बात को सुन रहा है, और थर्ड हो गया मतलब जिसके बारे में वो बात बता रहा है। जैसे देखिए, शी इज यंग, शी इज यंग, वह नौजवान है। तो देखिए, फर्स्ट पर्सन जो कह रहा है किससे कह रहा है, सेकंड पर्सन से कह रहा है। शी इज यंग, वह नौजवान है। नौजवान है तो मतलब थर्ड पर्सन के बारे में बात चल रही है, किसके बारे में बात चल रही है, सी के बारे में बात चल रही है। वे कहना है वह नौजवान है, तो हम इसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। मतलब जो बोलने वाला व्यक्ति और सुनने वाला व्यक्ति और जिसके बारे में बात चल रही हो वो वाला व्यक्ति, तो हम इसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं। पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, तो देखिए पजेसिव प्रोनाउन को हम मतलब जो किसी के बारे में कुछ बताते हैं, मतलब कुछ बिलोंग करते हैं, किसी के कुछ संबंध के बारे में, मतलब किसी के बारे में जो कुछ बताते हैं, हम उसे पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। तो पजेसिव प्रोनाउन उन्हें कहते हैं मतलब जो किसी के बारे में बताते हैं, मतलब बिलोंग करते हैं। ठीक है, वीडियो तो हम उन्हें पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। तो देखिए पजेसिव प्रोनाउन होते हैं मतलब पजेसिव प्रोनाउन शो दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन, मतलब पजेसिव प्रोनाउन शो करते हैं किसी किसी चीज के बारे में, और किसी संबंध मतलब किसी भी चीज के बारे में बिलोंग करते हैं या कुछ बताते हैं, तो हम उसे पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। और देखिए पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, द पजेसिव प्रोनाउंस आर माइन, माइन, योर, आवर, योर, आवर, आवर बोलेंगे, आवर, योर, हिज, इट्स। ठीक है, ये, तुम्हारा, हम, तुम, हिज, इट्स, ऐसे। ठीक है, तो हम इसे पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। तो देखिए हम इसे आप आसानी से कैसे समझ सकते हैं, आप आसानी से एग्जाम्पल के हिसाब से आसानी से समझ सकते हैं। दिस बुक इज माइन, तो दिस बुक इज माइन, ये पुस्तक मेरी है, मतलब ये पुस्तक के बारे में बता रहा है। और देखिए पजेसिव प्रोनाउन भी है, मतलब ये पुस्तक मेरी है, तो किसके बारे में बताया, इसने पुस्तक के बारे में बताया। पजेसिव प्रोनाउन ने क्या बताया, पुस्तक के बारे में बताया। ठीक है, तो हम इसे पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। अब हम समझते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। तो देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किसी से कुछ पूछने के लिए या कोई क्वेश्चन पूछने के लिए होते हैं, मतलब किसी से आप मतलब कुछ बोलते हो या आप किसी से क्वेश्चन पूछते हो, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वहां पर भी होते हैं। जैसे व्हाट, व्हिच, हु, व्हाई, हुज, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, मतलब किसी से कुछ पूछने के लिए या कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए हम उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, हु आर यू, और जब हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में कुछ पूछते हैं, मतलब कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसके आगे अगर ये है ना तो क्वेश्चन मार्क लगता है, आगे क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क एंड में। हु आर यू, तुम कौन हो, तो देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है उससे कि तुम कौन हो, हु आर यू, तो वहां पर ये इंट्रोगेटिव यूज होता है।
क्या होता है? इंट्रोगेटिव। हु आर यू मतलब तुम कौन हो। देखिए हु इज दिस पेंसिल, हु इज दिस पेंसिल, ये पेंसिल किसकी है, मतलब पूछ रहा है कोई कि ये पेंसिल किसकी है। सॉरी गलती से लग गई। हु इज दिस पेंसिल, ये पेंसिल किसकी है, मतलब उससे कुछ पूछ रहा है हु इज दिस पेंसिल, ये पेंसिल किसकी है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है किसी, मतलब पूरी क्लास में वो स्टैंड होकर पूछ रहा है हु इज दिस पेंसिल, ये पेंसिल किसकी है। ठीक है, तो हम इसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ये कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब हम समझते हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन, तो देखिए इंडेफिनिट प्रोनाउन देखिए इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन वो होते हैं मतलब जो किसी भी वस्तु या व्यक्ति या कोई जगह का मतलब वो अनिश्चित है, मतलब वो निश्चित नहीं बता रहे हैं कि ही गो टू द, सॉरी मतलब जो निश्चित ना बता सके, जो अनिश्चित हो हम उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन are not specific place, people, and things। तो देखिए मतलब जो अनिश्चित हो, हाँ जैसे प्लेस अनिश्चित, पीपल एंड थिंग्स, तो हम उसे इनडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? इनडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। इनडिफिनिट प्रोनाउन, ठीक है, तो हम इन्हें इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। तो देखिए जैसे दे आर गो टू द वेकेशन, दे आर गो टू समर वेकेशन, वह समर वेकेशन में गए हैं, लेकिन वहां पर कौन सी जगह पर गए हैं ये नहीं बताया, तो वो क्या है? अनिश्चित है। तो ऐसे ही ये है जो अनिश्चित हो उन्हें हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो देखिए और इंडेफिनिट होते क्या है? इंडेफिनिट तो बहुत होते हैं। देखिए एवरीवन, somebody, both, all और few। तो देखिए few भी हो गया, ठीक है, few और it is, और देखिए some और many, it is। तो देखिए ये इनमें प्रोनाउन है एवरीवन, somebody, both, all, few, some, many, it is और आदि, ये तो बहुत होते हैं। तो हम इन्हें इंडियन प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडियन प्रोनाउन। ये अनिश्चित बताती है। तो देखिए इसके एग्जाम्पल, मैनी पीपल, स्टैंड इन अ कॉरिडोर, मैनी पीपल स्टैंड इन अ, बहुत से लोग कॉरिडोर में खड़े हैं, लेकिन कितने लोग खड़े हैं ये नहीं बता रहा है। तो ये क्या है? ये अनिश्चित है। क्या ये अनिश्चित? तो इसे हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन। मतलब तो कोई अनिश्चित बताते हैं। आसान भाषा मतलब जो आसान भाषा में तो ये सीखें तो जो किसी का निश्चित ना बताएं, अनिश्चित बताएं, तो हम उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं
अब हम निश्चित के बारे में पढ़ेंगे जो निश्चित होते हैं। तो देखिए निश्चित प्रोनाउन, तो देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, मतलब ये इनडेफिनिट से उल्टे होते हैं, विलोम होते हैं। वो अनिश्चित बता रहे थे, निश्चित बताते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर स्पेसिफिक पर्सन, थिंग्स एंड प्लेस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो किसी भी चीज के बारे में निश्चित होता है, जैसे पर्सन, थिंग्स, किसी चीज के बारे में या किसी जगह के बारे में जो निश्चित बताए, हम उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो जैसे, और जैसे इसके दिस, दैट, दिस, दोस, यह हिंदी में भी लिखा है, दिस का ये है, दैट का वह, दिस का ये, दोस का वे। तो देखिए दिस किसके लिए होता है, दिस होता है जो पास में कोई चीज हो वहां पर उसके लिए हो जाएगा, और दैट मतलब जो कोई चीज दूर हो, और दिस भी, दिस उसके लिए यूज होगा जो पास हो, कोई चीज पास हो, और दोस्त दूर के लिए यूज होता है। तो देखिए दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, ये पेन मेरी है, ये पेन मेरी है। मतलब ये धो रहे हैं कोई चीज, ऐसे ये नीला मार्कर है, तो देखिए ये नीला मार्कर, ये मार्कर मेरा है, मतलब ये कोई पास है, मतलब ये चीज पास है ना मेरे, तो ये उसके लिए होता है। और जैसे डेट, वह मतलब दूर कोई, वह चीज मेरी है, तो वहां पर वो दूर है, तो ये डेट किसके लिए यूज होता है, मतलब कोई चीज दूर हो उसके लिए यूज होगा वह। और दिस जो पास के लिए, ये मेज मेरी है, ये टेबल मेरी है, ये भी पास के लिए वे, वह सीट मेरी है, वह सीट मेरी है, तो ये दूर के लिए होता है। तो हम इसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, मतलब जो चीज निश्चित हो हम उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। दोस्तों आज का टॉपिक हम वहीं समाप्त करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही वीडियो को और देखने के लिए शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।